प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिच्छू से तुलना वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सुप्रीम राहत मिल गई है। मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में एक निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने मामले में दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया। इस मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद 10 सितंबर यानी आज ही शशि थरूर को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं जिसका जवाब 4 हफ्ते में देना है। इस बीच आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ 29 अगस्त को थरूर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान थरूर की ओर से पेश वकील मोहम्मद अली खान ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता को पीड़ित पक्ष नहीं कहा जा सकता और राजनीतिक दल के सदस्यों को भी पीड़ित पक्ष नहीं कहा जा सकता। खान ने कहा कि थरूर की टिप्पणी मानहानि कानून के इम्यूनिटी क्लॉज के तहत सुरक्षित है, जो ये तय करता है कि अच्छी सोच के साथ दिया गया बयान आपराधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अस्वीकार्य सीमाओं तक मानहानि के किसी मामले में पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा का विस्तार किया है। वकील ने कहा कि थरूर ने टिप्पणी करने से 6 साल पहले एक मैगजीन में छपे आर्टिकल का हवाला दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि 2012 में यह बयान अपमानजनक नहीं था, जब लेख मूल रूप से पब्लिश हुआ था। जस्टिस रॉय ने सुनवाई के दौरान कहा, आखिरकार यह एक मेटाफर यानी रूपक है। मैंने समझने की कोशिश की है। यह उस व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी की अज्ञता को दर्शाता है। मुझे नहीं पता कि यह किसी ने आपत्ति क्यों जताई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ थरूर की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सोमवार को राजी हो गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि की शिकायत में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर 16 अक्टूबर 2020 को रोक लगा दी थी और पक्षकारों को 10 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। थरूर के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में प्रधानमंत्री के खिलाफ शिवलिंग पर बिच्छू जैसे आरोप घृणित और निंदनीय है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में टिप्पणी से प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इसके पदाधिकारियों और सदस्यों की मानहानि हुई है। निचली अदालत में लंबित मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की गुजारिश वाली थरूर की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि के लिए सजा के तहत उन्हें तलब करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। थरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल 2019 के आदेश को रद्द किए जाने का अनुरोध किया था। निचली अदालत ने थरूर को राजीव बब्बर की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर आरोपी के रूप में तलब किया था। उन्होंने 2 नवंबर 2018 को दायर की गई शिकायत को भी रद्द करने का अनुरोध किया था। बब्बर ने थरूर के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की थी और दावा किया था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अक्टूबर 2018 में थरूर ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक अनाम नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। बीजेपी ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया था और थरूर सवालों के घेरे में आ गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें